क्योंकि सरकार बड़ी नहीं होती है, अगर कोई बड़ा होता है तो देश की जनता है, हम बड़ी तादाद में हैं, क्योंकि आबरू बची होती। और मैं आज डंके की चोट पे कह रहा हूं साथियों, ये दिल्ली की धरती है, ये जंतर मंतर है। लोग कहते हैं दिल्ली बोलती है, लेकिन मैं कहता हूं कि दिल्ली बहरी है, दिल्ली सुनती नहीं है। हम सुनाने आए हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलाद हैं, हम सुना रहे हैं कि आजादी के 75 साल बीत चुके हैं, हमें हमारा अधिकार नहीं मिला है। हमें दवाई फ्री होना चाहिए देश के अंदर पढ़ाई फ्री होना चाहिए, देश के अंदर जमीन में हिस्सेदारी सबको बराबर मिलना चाहिए। इस आंदोलन के लिए हम दीदी निर्देश सिंह को बधाई देते हैं, हम इनको धन्यवाद देते हैं। और जितने भी लोग इस आंदोलन में आज सहभागी है, मैं आपको बधाई देता हूं साथियों। ये लड़ाई आज के लिए नहीं है, ये लड़ाई अपने लिए नहीं है, ये लड़ाई हमारे आने वाली पीढ़ियों को गुलामी से बचाने के लिए है। इसलिए साथियों, इस जमीन की लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना होगा। और दिल्ली की धरती से हम आपको न्योता भी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर जमीन के मुद्दे पर लगातार पिछले 1.5 सालों से हम आंदोलन चला रहे हैं। आइएगा 10 अक्टूबर को गोरखपुर में कम से कम 5 लाख लोगों के साथ हम गोरखपुर कमिश्नरी को घेर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी धरती का है, वहीं पर हम सरकार को घेरेंगे। क्योंकि सरकार तब तक हमारी बात नहीं सुनेगी जब तक सरकार को हम दबाव में नहीं लेंगे, और जब तक सरकार को डराएंगे नहीं। और याद रखना साथियों, कोई भी सरकार हमसे ताकतवर नहीं है, कोई भी सरकार बड़ी नहीं होती है, अगर कोई बड़ा होता है तो देश की जनता है, हम बड़ी तादाद में हैं, हम सरकार को बदलने की हिम्मत रखते हैं। और एक बात और, 1 मिनट में मैं आपसे अपील करूंगा साथियों, एक बात और, माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि लायक लोग रास्ता निकालते हैं। ये माननीय कांशीराम साहब ने कहा था साथियों, इस बात को ध्यान से सुनना, लायक लोग रास्ता निकालते हैं और नालायक लोग बहाना निकालते हैं। जो बहाना वो लोग निकालते हैं जिनको लड़ाई में नहीं आना है, जो लड़ना नहीं जानते, जो 100 सवाल का एक जवाब देते हैं कि हमारी सरकार बना दो, हम सब ठीक कर देंगे। जो 100 सवाल का एक जवाब देते हैं कि हमको MP बनाओ, हमको MLA बनाओ, हमको मुख्यमंत्री बनाओ, हमको प्रधानमंत्री बनाओ। आप उनसे सवाल करना कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें सब कुछ दिया। जब हमें पानी पीने का हक नहीं था तो बाबा साहब ने दिया, रास्ते में चलने का हक नहीं था तो बाबा साहब ने दिया, पढ़ने का हक नहीं था तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी अपनी सरकार नहीं बनाई साथियों, बिना सरकार बनाए सब कुछ दे दिया। तो लायक थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, काबिल थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ आंदोलन की सफलता पर। जय भीम, जय भारत।